हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम डिटेल से कंपैरिजन करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा टक्कर का है। ओप्पो A52 सेकंड नंबर पर है, इन्फिनिक्स नोट 7। तो दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट और डिटेल से हम कंपैरिजन करेंगे, बताएंगे कौन सा फ़ोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो वीडियो कंप्लीटली देखेगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह आपको पता है हम लुक एंड डिज़ाइन की बात करने वाले हैं। तो दोनों का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है और दोनों का ही डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, डिफरेंट डिज़ाइन है दोनों फ़ोन्स में। A52 का भी आप कैमरास का डिज़ाइन देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर कैमरास दिए गए हैं, एल शेप डिज़ाइन दिया गया है और नोट 7 का मेड 30 प्रो जैसा बैक साइड पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। दोनों में बैक साइड प्लास्टिक बॉडी मिलती है। कलर ऑप्शन दोनों में मिल जाएगा, लेकिन शाइन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, तो स्क्रैचेस का खतरा दोनों में ही रहेगा। कवर लगा कर रखिएगा। प्राइस की बात करें, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इन्फिनिक्स नोट 7 की प्राइस 6GB 128GB की 29,000 रुपीज़ है और 4GB 128GB वाला वेरिएंट 27,000 रुपीज़। ओप्पो A52 में एक ही वेरिएंट आता है, 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 35,000 फुल प्राइस दी गई है पाकिस्तान में। फोन्स में बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया, मतलब 4 कैमरास लगाए गए हैं। तो मेन कैमरास में डिफरेंस दिया गया है। ओप्पो A52 का मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन 1.7 अपर्चर दिया गया है। माइक्रोन पिक्सल दिया गया है 1.25, जिसकी वजह से रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अनबॉक्सिंग में भी देखा Redmi Note 9 से भी थोड़ा बेहतर इसलिए था क्योंकि माइक्रोन पिक्सल ज़्यादा था ओप्पो का। इन्फिनिक्स नोट 7 में मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, 1.8 अपर्चर मिलेगा और 0.8 माइक्रोन पिक्सल साइज आपको मिल जाता है। में सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। इन्फिनिक्स में सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए और फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का वीडियो कैमरा दिया गया है। दोनों में एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है। दोनों फोन्स के डिस्प्ले की तरफ आए तो आपको काफी ज्यादा कॉमन चीज ये मिल जाएगी कि दोनों में लेफ्ट साइड पर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। पंच होल में जो सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा वो भी 16 मेगापिक्सल का सेम कैमरा मिल जाता है दोस्तों, ये काफी अच्छी बात है। तो दोनों का कैमरा रिजल्ट भी चेक करेंगे। तो फोन्स में IPS LCD आपको मिल जाती है डिस्प्ले, और यहां पर 6.5 इंचेस का डिस्प्ले ओप्पो में मिलता है। 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिलने वाला है और 405 PPI डेंसिटी मिल जाती है। यहां पर प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया। इन्फिनिक्स में आपको 6.95 इंचेस का बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। 83.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, लेकिन HD प्लस आपको डिस्प्ले मिलेगा। यूट्यूब वगैरह आप 720p में प्ले कर सकते हैं। 258 PPI डेंसिटी दी गई है। यहां पर भी प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया। यहां पर कलर के मामले में ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, ज्यादा ब्राइटनेस और अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी जो डिस्प्ले में मिलती है वो ज्यादा बेहतर ओप्पो A52 में मिलती है, क्योंकि कलर वाइज यहां पर बहुत ही अच्छा डिस्प्ले लगाया गया है। इन्फिनिक्स नोट 7 का भी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, काफी फोन से बेहतर है जो इन्फिनिक्स के पहले आए थे। दोनों फोन्स के प्रोसेसर की बात करें, ओप्पो में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 665 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है। पबजी की परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है, लेकिन आप HD ग्राफिक्स में पबजी वगैरह नहीं प्ले कर सकते। यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी। एंड्रीनो 610 का GPU लगाया गया है और इन्फिनिक्स नोट 7 में मीडियाटेक हीलियो G70 मिलता है, 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ऑक्टा कोर चिपसेट है ये भी। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर मिलती है, लेकिन दोनों का स्पीड टेस्ट करेंगे पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी डिफरेंस है। ओप्पो में कलर OS 7.1 वर्जन मिलता है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, और इन्फिनिक्स में XOS 6.0 वर्जन मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन भी दोनों की अलग अलग दी गई है। बैटरीज दोनों फोन्स में सेम मिलेगी। 5000 mAh की बैटरी दोनों फोन्स में मिल जाती है और फास्ट चार्जिंग भी सेम मिलती है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को दोनों ही सपोर्ट करेंगे, तो दोनों ही फोन्स जल्दी चार्ज होने वाले हैं। दोनों की थिकनेस की बात करें, नोट 7 में आपको 8.8 mm की थिकनेस मिलेगी, ओप्पो में आपको 8.9 mm की थिकनेस मिलेगी। इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओप्पो का वेट आपको 192 ग्राम मिलेगा, इन्फिनिक्स में 206 ग्राम मिलेगा क्योंकि साइज बड़ा है। चार्जिंग पोर्ट ओप्पो में टाइप C वाले मिल जाती है और स्पीकर क्वालिटी भी
काफ़ी अच्छी मिलती है। इन्फिनिक्स में चार्जिंग पोर्ट माइक्रो यूएसबी 2.0 मिलती है। स्पीकर आपको ड्यूअल मिलेंगे लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मिलती। दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, यहां पर देखेंगे कौन सा फोन पहले ऑन हो जाएगा और बाजी मार जाएगा। तो ओप्पो यहां पर पहले ऑन हो चुका है और बाजी भी मार गया है। डायलअप पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट है। कैमरा पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया, ओप्पो फास्ट है। जेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा फास्ट है। गूगल ऑप्शन पर क्लिक किया, ओप्पो थोड़ा सा फास्ट है। यूट्यूब पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर तकरीबन सेम रहे दोनों फ़ोन्स। दोनों फ़ोन्स की गेम्स पर क्लिक करते हैं, देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया है तो कैंडी क्रश के मामले में इन्फिनिक्स ज़्यादा फास्ट है। सबवे सर्फर पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फ़ोन्स के। सबवे सर्फर के मामले में भी इन्फिनिक्स नोट 7 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है क्योंकि G70 लगाया गया, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर ही मिलेगी। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो यहां पर भी इन्फिनिक्स नोट 7 थोड़ा सा ही ज़्यादा फास्ट है। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है तो 8 बॉल पूल के मामले में यहां पर भी इन्फिनिक्स थोड़ा सा फास्ट है। पबजी की तरफ आते हैं, बड़ी गेम, बड़ा मज़ा और बड़ा मुकाबला। यहां पर देखते हैं कौन सा फ़ोन विन कर पाएगा। तो यहां पर भी दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 थोड़ा फास्ट रहा और पबजी की परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको HD में हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं और Oppo A52 में आप HD में हाई सेटिंग्स में प्ले नहीं कर सकते। दोनों का फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। साइड फिंगरप्रिंट है इन्फिनिक्स नोट 7 का दोस्तों फास्ट ही दिया गया है, ठीक है दोस्तों, अच्छा वर्क कर रहा है। तो Oppo A52 का यहाँ पर देख सकते हैं, Oppo A52 का थोड़ा सा फास्ट है इन्फिनिक्स से दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप फेस आईडी देख सकते हैं। फेस आईडी के मामले में यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स नोट 7 थोड़ा फास्ट है फेस आईडी के मामले में, ज़्यादा नहीं, लेकिन ओप्पो से थोड़ा सा क्विक वर्क कर रहा है। दोनों फोन्स का कैमरा आ जाता है यहाँ पर, टक्कर काफ़ी ज़्यादा जम की होने वाली है। सैंपल्स काफ़ी अवेलेबल हैं दोस्तों। 12 मेगापिक्सल का कैमरा 48 मेगापिक्सल के कैमरा को मात देने वाला है, तो क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका कि माइक्रोन पिक्सल जो हैं वो ओप्पो के काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं। आपको डिटेल ओप्पो A52 के बैक कैमरा में ज़्यादा बेहतर मिलती है। इन्फिनिक्स नोट 7 में भी बहुत अच्छी डिटेल है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जब ज़्यादा जूम करेंगे और पिक्सल स्टेबिलिटी के मामले में भी ओप्पो A52 का बैक कैमरा ज़्यादा बेहतर काम करता है। कलर इन्फिनिक्स नोट 7 में भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, हालांकि 48 मेगापिक्सल है। नाइट कैप्चरिंग के मामले में, क्लियरेंस के मामले में इन्फिनिक्स भी बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट बात आ जाती है तो ओप्पो A52 का बैक कैमरा ज़्यादा बेहतर और अच्छे कलर प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छी सेचुरेशन मिल जाती है, बेहतरीन डिटेल मिल जाती है। दोनों में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग दी गई तो परफॉर्मेंस भी फ्रंट कैमरा में अलग अलग ही होगी दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा कलर मिक्सअप आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में मिल जाते हैं, कलर काफ़ी बूस्टेड मिलते हैं, लेकिन ओप्पो A52 में कलर ज़्यादा बूस्टेड नहीं मिलते, लेकिन डिटेल अच्छी मिल जाती है। अच्छा काम करता है फ्रंट कैमरा दोनों ही फ़ोन्स का, लेकिन मुझे थोड़ा मिक्स मसाला ज़्यादा पसंद है, तो नोट 7 का फ्रंट कैमरा मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, डिटेल भी थोड़ी सी बेहतर लग रही है। अगर आपको मिक्स मसाला पसंद है, मेकअप सा पसंद है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं है इन्फिनिक्स में, तो आप इन्फिनिक्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मिक्स मसाला ज़्यादा नहीं पसंद तो ओप्पो A52 आप चूज़ कर सकते हैं। दोनों में से बैक कैमराज और फ्रंट कैमराज के सैंपल्स किस फ़ोन के ज़्यादा बेहतर हैं आप भी बता दीजिएगा। फाइनल रिकमेंडेशन बिल्कुल क्लियर देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मेरे खिलाफ मत हो जाना, आप भी बता देना, मैं शायद गलत हो सकता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन परफॉर्मेंस के मामले में भी आपने देखी कि इन्फिनिक्स नोट 7 ने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया, ओप्पो A52 थोड़ा सा स्लो रहा। यहाँ पर बैक कैमरा के मामले में ओप्पो A52 अच्छा दिया गया है, लेकिन फ्रंट कैमरा में इन्फिनिक्स नोट 7
थोड़ा सा बेहतर मिलता है, कलर के मामले में भी आप सेम ही कह लें चलो डिटेल के मामले में, लेकिन कलर के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 थोड़ा बेहतर मिल जाता है। Oppo A52 आपको ज्यादा ओवर प्राइस मिल जाता है 35,000 की प्राइस में, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताया था, तो ज्यादा ओवर प्राइस दी गई है। अगर 30 से 31,000 में होता तो फिर ज्यादा और अच्छा जबरदस्त हो जाता। प्राइस ज्यादा दी गई है हमारे लिए, तो 500,000 भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। वीडियो बिल्कुल ऑनेस्ट होती है। तो इन्फिनिक्स नोट 7 मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर है प्राइस के मामले में भी। यहां पर रैम और रोम भी आपको ज्यादा मिल जाती है, उसके अलावा आपको प्राइस बहुत ही कम मिल जाती है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है आप भी कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।